हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम डेथ ऑफ ए पार्टनर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, चाहे लोन अकाउंट हो, चाहे क्लास एग्जीक्यूटर का खुद का अकाउंट हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, एंट्रीज हो, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से करेंगे। एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इन 5 क्वेश्चंस को आज जरूर करके जाना, इनको मिस मत करना। क्वेश्चन 1 पे आते हैं। एबीसी 3 पार्टनर से सी की डेथ हो जाती है 18 ऑफ दिसंबर। अगर कोई आपसे ये पूछे कितने दिन काम किया है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के सारे डेज काउंट करना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के डेट काउंट करना, और दिसंबर में 18 दिन काउंट करना। डेट जिस दिन डेथ हुई है उस दिन को भी काउंट किया जाता है। और जो सर्वाइविंग पार्टनर है ए और बी, वो कहते हैं अकाउंटेंट को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। सेम डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये लोग बना रहे हैं, यानी ये लोग एक्चुअल प्रॉफिट देना चाहते हैं एग्जीक्यूटर को। और जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 12 लाख रुपए। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? नॉर्मली प्रॉफिट के लिए जब नई रेशियो नहीं दी होती तो पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने सेम डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है तो एंट्री होगी पी&एल सस्पेंस की जगह पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। आभा, बीना और चंदा 3 पार्टनर से, रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। आभा की डेथ जुलाई को होती, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने इसने काम किया और 1 जुलाई को उसकी डेथ हो गई। और पार्टनरशिप डीड कहता है कि आभा को जो एग्जीक्यूटर है उसको मिलेगा उसका जो प्रॉफिट है वो सेल्स बेसिस पे, इमीडिएट प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल की जो सेल दे रखी है, पिछले साल की जो सेल्स दे रखी है वो दे रखी है आपको 12 लाख रुपीस की। और प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर, पिछले साल का जो आपको प्रॉफिट्स दे रखा है वो दे रखा है 3 लाख का। ये पिछले साल का डेटा है। सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। सेल्स जो है वो 20% से ग्रो कर रहा है, तो 12 लाख है तो अभी 20% ऐड करो बेटा। 12 लाख में ना आप 20% ऐड करो, इस साल की आपको सेल मिल जाएगी। तो पिछले साल 12 लाख की सेल्स थी, इस साल जो सेल्स आएगी वो आएगी 14,40,000 की, यानी कि आपने 20% जो है वो सेल्स को इंक्रीज कर दिया, राइट। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट रिमेन सेम। तो अगर आप यहां पे देखोगे पिछले साल पे प्रॉफिट परसेंटेज कितनी निकलेगी? प्रॉफिट था 3 लाख का, सेल है 12 लाख की इंटू 100, ठीक है। 3 चौके 12, 25% का जो है वो आपका आ गया आंसर। 25% का प्रॉफिट परसेंटेज है। और ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये क्या है क्लास? सेम है। तो सेम है प्रॉफिट परसेंटेज। करंट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है आपका? 25%। तो पिछले साल की सेल थी 12 लाख, इस साल की सेल 20% एक्स्ट्रा हो गई 14,40,000। पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो आपका था 25%, और इस साल का प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट आएगा ये पूरे साल का है। अगर आप 14,40,000 की सेल करते हो और 25% मुनाफा कमाते हो तो आपने प्रॉफिट कमाया पूरे साल 3,60,000, और आपको एंट्री करनी है। जिसकी डेथ हुई है वो कौन है? आभा। तो आभा का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है अप टू डेट ऑफ डेथ। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है 3,60,000, 3,60,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से आभा जो डेथ हो जाती है आभा, उसके हिस्सा कितना है? 5/10 है ना, 5/10। और कितने महीने काम किया है? 3/12। अब कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे सर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई नहीं करते सेल्स बेसिस पे टाइम पीरियड से। तो भैया नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अगर ये सेल ना 3 महीने की सेल होती तो ये पूरे साल की सेल है भाई। पिछले साल की 12 लाख थी, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% एक्स्ट्रा सेल की। तो ये सेल जो है वो 20% ज्यादा पूरे साल की सेल है, ये कोई महीने की सेल नहीं है। 3 महीने का जो मंथ बाय 12 नहीं करेंगे। और ये प्रॉफिट जो लगाया इस पूरे सेल पे लगाया, तो ये पूरे साल भर की प्रॉफिट है और तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट है। तो उसका हिस्सा निकाला 5/10, फिर 3/12 किया तो आभा का हिस्सा निकल गया। इसको 5/10 का मतलब आधा होता है, ध्यान रखना, और 3/12 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो 45,000 रुपए जो है वो आभा का प्रॉफिट आया है। और इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी, तो प्रॉफिट की एंट्री पास करोगे पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभा कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभा कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 45,000 बीइंग आभा शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट। लिख लो फटाफट, 45,000 आ गया इसमें। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट का, और आपको सेल्स बेसिस पे सबसे ज्यादा चांस है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले। अगला है इसके अंदर पुनीत, पूरव और पारथ 3 पार्टनर से, रेशियो है 4/8, 3/8 और 1/8। फर्म क्लोज करता है बुक्स को 31 मार्च एवरी ईयर एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो जो गुडविल की कैलकुलेशन होगी 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 90, 1 लाख,
1,30,000 प्लस 80 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 1,00,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,00,000, और आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई 3,00,000। इन चारों को जोड़ा, 4 से डिवाइड दिया, तो 1,00,000 रुपए आ गया एवरेज प्रॉफिट। और 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई आपकी 3,00,000 रुपए। पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है 80,000। आपको गुडविल पूरे फर्म की निकालनी थी, वो आपने निकाल दी कितनी 3,00,000 रुपए। और दूसरा पुनीत शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, तो 3,00,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल है, और पुनीत का जो हिस्सा है, पुनीत का हिस्सा 4/8 है 1,50,000, तो इसका आंसर आ गया 1,50,000। सेकेंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट तो हो गया यहाँ पे, सेकंड है कैलकुलेट पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो पिछले साल का प्रॉफिट कितने का है 80,000 का, ये पूरे साल का है, पुनीत का हिस्सा 4/8 है, और डेथ कब हुई है 31 मार्च, अच्छा डेथ कब हुई है 1 जुलाई को, तो अप्रैल में जून 3 महीने काम किया। ध्यान समझना ईयर कौन सा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर है। अगर कैलेंडर ईयर होता ना तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने काम किया होता। तो ईयर का खास ख्याल रखना पेपर में, ठीक है, कि कौन सा ईयर पूछा गया है। 80,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 10,000। तो प्रॉफिट आ गया 10,000 और 1,50,000 का आ गया ये। तीसरा आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट एंड पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल की जो एंट्री होगी वो होगी रिमेनिंग डेबिट पार्थ डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, ये हो गई क्लास यहाँ पे उसकी एंट्री आपकी गुडविल की एंट्री। तो गुडविल कितनी दे रखी है जरा मुझे बताओ, गुडविल जो दे रखी है वो 1,50,000 की दे रखी है, उसका हिस्सा जो है वो 1,50,000 है। और क्योंकि ये सिंपल केस है, कोई नई रेशियो इसमें गिवन नहीं है, तो जो इन की जो चला गया छोड़ के पुनीत, तो पुनीत का हटा दो यहाँ पे, पुनीत का हटा दो, 3:1, यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है, 3/4 और 1/4। तो 1,50,000 को आप 4 से डिवाइड दोगे तो आएगा 37,500, इंटू करोगे 3 से तो 112500। तो ये गुडविल की एंट्री हो गई सबसे पहले, रिमेनिंग टू डिसीज। तो जो भी नई रेशियो है, इस क्वेश्चन में कोई भी नई रेशियो नहीं दी गई है, और जो एंट्री पास करने विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, एंट्री में गुडविल का नामो निशान नहीं आना चाहिए। देखो रिमेनिंग टू रिटायरिंग आ रहा है, गुडविल का नामो निशान नहीं आ रहा, रिटायरिंग को मतलब डिसीज, रिमेनिंग टू डिसीज, ओके। और प्रॉफिट की एंट्री, इसमें आप क्या करोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कोई नई रेशियो गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट की एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, खत्म, पुनीत कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट कितना आ रहा है ओनली 10,000 10,000। आई बात समझ। तो गुडविल और प्रॉफिट की कैलकुलेशन बेसिकली आपके डेथ में अच्छे से यहां पर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4। जो दिक्कत हो ना वीडियो पॉज करके लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। 4 पे आते हैं। इकबाल और कमाल दो पार्टनर से, रेशियो है 3:2। कमाल की डेथ होती है 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। काम कितना किया है 3 मंथ किया है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर इज एंटाइटल्ड द फॉलोइंग, उसके वारिस को ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। कैपिटल मिलेगा बैलेंस शीट में जो भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और हिज ड्राइंग टू बियर इंटरेस्ट एवरेज 2% ऑन द अमाउंट इररेस्पेक्टिव द पीरियड। ड्राइंग में पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो सारा का सारा इंटरेस्ट ड्राइंग जो है 2% निकाल देंगे। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना उसको चार्ज करने के बाद है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है। कमाल कैपिटल अकाउंट 40,000, ड्राइंग्स दे रखी है 5,000, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल एक्सपेंस है, उसको चार्ज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्ज करना भी चाहिए उसको। कमाल का कैपिटल अकाउंट जो है वो 40,000 का है, और हम कमाल का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो आ जाओ कमाल कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले कमाल कमल जो भी बोलो, कमल का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, जैसे रिटायरमेंट में बनाते हो ना बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल रखा है 40,000, ड्राइंग दे रखी है 5,000 की, ड्राइंग है 5,000 और कैपिटल कितनी है 40,000, 2 ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट साइड आता है, आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी पढ़ा होगा, कैपिटल अकाउंट में पढ़ा होगा, ये दोनों चीज हो गया। अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट 2% का, आपको टाइम से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, इररेस्पेक्टिव टाइम, कब डेथ हुई है कितने, वैसे महीने के हिसाब से निकालते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जस्ट 2%, 5,000 का 2% जो कि बनेगा सिर्फ 100 रुपीज। तो ये यहां तक का काम हो गया। अब उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% और डेथ कब हुई है जरा 3 महीने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी किस नाम से दिखाते हैं भाई, P&L सस्पेंस के नाम से दिखाते हैं। 40,000 का कितना परसेंट निकालोगे 3%, तो 40,000 की कैपिटल है, 3% बनता है 1,200, 3 महीने का 3 मंथ का बनेगा कितना 300। इसके अलावा जो गुडविल है
सॉरी गुडविल तो इस क्वेश्चन में है नहीं शायद। पी एंड एल सस्पेंस जो है वो प्रॉफिट के लिए है, और पी एंड एल सस्पेंस के लिए क्या बोला है, गुडविल है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। और जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में निकलेगा, और लास्ट 3 इयर्स में जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो कितना है, 30,000 का। जो लेटेस्ट प्रॉफिट है लास्ट ईयर का वो 30,000 का है। तो 30,000 का प्रॉफिट आपने कमाया है, जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा और 3 महीने काम किया है। तो कितना शेयर है जिसकी डेथ हुई है, इकबाल और कमल है ना, 2/5। कमल का कितना है, 2/5। तो 30,000 का 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 3,000। बस, और तो कुछ है ही नहीं। तो 43,300 हो गया, 43,300, 43,300, 43,300 में से 51 घटा दोगे, 38,200, ये बैलेंसिंग आ गया। और जो भी बैलेंस आएगा वो किस नाम से चला जाएगा, टू कमल एग्जीक्यूटर अकाउंट। ध्यान रखना, रिटायरमेंट के अंदर जो भी बैलेंस आता है वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला जाता है। अब एक बात खास यहाँ पे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कहता है कि कमल के एग्जीक्यूटर को हमने 8,200 नगद दे दिया, बाकी सारा उसके लोन में डाल दिया, तो आप क्या करते, 8,200 नगद दे दिया, बाकी सारा उसके लोन में डाल देते, तो हम क्या करते, तो हम बनाते कमल का एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। यहाँ से जो बैलेंस आया है वो कहाँ से आया है, ये जो बैलेंस आया है ये आया है कमल के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, कमल के कैपिटल अकाउंट से 38,200। क्वेश्चन कहता है 8,200 नगद दे दिए, तो कमल के कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते इस चीज को, 8200 को रिटायरमेंट में लिख सकते थे, वो जिंदा था, अभी उसकी डेथ हो चुकी है, तो कैसे लिखें, तो इसीलिए यहाँ पे 2 कैश करके उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिखेंगे 2 कैश, और बाकी जो 30,000 है वो आ जाएगा कमल एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये कमल के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनेगा, उसमें आएगा बाकी अमाउंट जो है 30,000 का, वो उसके अंदर आएगा। आई क्लास बात समझ, तो जो भी पेमेंट होती है वो एग्जीक्यूटर को होती है, समझ रहे हो, तो वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाएगा, ना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो आई होप हर एक टाइप का क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो क्यों छोड़े हम लोग लोन अकाउंट का क्वेश्चन, एक बार लोन अकाउंट के क्वेश्चन पे भी आते हैं और फटाफट बनाते हैं। संदीप, महीप और अमनदीप 3 पार्टनर से, रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। फर्म क्लोज करती 31 मार्च एवरी ईयर को। 30 जून, अप्रैल मई जून, पूरा जून काम किया है, 3 महीने। 30 जून का मतलब जून भी काम किया है, 1 जुलाई का मतलब जुलाई काम नहीं किया है। और उनकी बैलेंस शीट में डेथ ऑफ ए पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, उसका कैपिटल मिलेगा जो कि 1,15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जो कि 5,000 है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा टिल द डेट, वो भी दे रखा है 20,000 रुपए, हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन महिंद्रा, गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 1.5 लाख, और उसका हिस्सा निकाल लेंगे। और लोन टू महीप दे रखा है 20,000, महीप को लोन दिया था तो भाई वापस लेंगे तो काटेंगे पैसे वो। इट वाज अग्री दैट अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटिव इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है और इंटरेस्ट कितना है, 10%। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज टू बी पेड ऑन 30 जून 2021। कैलकुलेट द अमाउंट बी ट्रांसफर टू महीप एग्जीक्यूटिव अकाउंट एंड प्रिपेयर एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। तो सबसे पहले अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो क्या क्या चीजें देंगे, उसके हिस्से की कैपिटल है 1,15,000 की, और इंटरेस्ट खुद ही दे रखा है आपका 5,000 रुपीज। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो वो भी आपको 20,000 दे रखा है। हिज शेयर ऑफ गुडविल, और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 1,50,000 है पूरे फर्म की गुडविल, और उसका हिस्सा कितना है, किसकी डेथ हो गई है, महीप की। तो महीप की डेथ हो गई यहाँ पे 2/5, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 60,000, ये हो गया। और लोन दिया था तो भैया वो लोन कटेगा, माइनस हो जाएगा जो लोन दिया था, बस खत्म, और कुछ नहीं है। तो ये आएगा 60,000 माइनस 20,000, 40 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 115, 180। तो भाई उसको 1,80,000 रुपए जो है महीप के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा, 1,80,000। और आप महीप के एग्जीक्यूटर अकाउंट को सेटल करोगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 60 60 60। तो बनाते हैं महीप का एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये डेथ जो हुई है वो कब हुई है, 30 जून 2020 को, और पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो 30 जून 2021 को जा रहा है। तो 30 जून 2020, आ जाओ डेट फटाफट, 30 जून 2020 को यहाँ जो भी बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, बाई महीप कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना एग्जीक्यूटर के अंदर जो बैलेंस आता है वो किस अकाउंट से आया है, महीप के कैपिटल अकाउंट के अंदर से आया है, ठीक है। अब ये जून है, 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट। यहाँ पे कोई भी पेमेंट आपने नगद करी नहीं, अगर आप देखोगे ना इन्होंने कोई भी पेमेंट इमीडिएटली नहीं दिया। अगर देते कोई पेमेंट इमीडिएटली तो टू बैंक करके यहाँ पेमेंट कर देते, बट नहीं दिया कोई पेमेंट। तो बाय इंटरेस्ट पूरा 1,80,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट है जरा मुझे बताओ, 10% इंटरेस्ट है, ईयरली इंस्टॉलमेंट 10% है। 1,80,000 का 10% 18,000 हो गया, 1,80,000 का 10% हो गया 18,000, और कितने महीने का, 9 मंथ्स का, क्योंकि जून से मार्च 30 जून 2020 से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ ही बनते हैं। तो 1,80,000, 180 का 18,000 और 9 मंथ्स का निकलेगा ये 13,500।
तो ये साल एंड हो गया, ये साल यहाँ पे एंड हो गया। टोटलिंग आ गई 1,93,500। ठीक है, टोटलिंग कर लो 1,93,500, 1,93,500। ये आ गया टू बैलेंस सीडी। कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है 31 मार्च 21 को। अब अगली डेट आएगी 1 अप्रैल 2021, ये आएगा बाई बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,93,000। पेपर में ट्राई करना, जितना ज्यादा कोशिश करोगे ना उतने स्टेप वाइज मार्किंग मिलेंगे। अब वो डेट आ गई जब आपको पेमेंट करनी है 30 जून को, तो 30 जून तक का आपने इंटरेस्ट निकालना है बाई इंटरेस्ट 30 जून तक का। तो वो निकालोगे 1,80,000 का 10% और 3 महीने का, बिकॉज साल शुरू अप्रैल से हुआ तो अप्रैल मई जून 3 महीने का निकालना है। तो 18,000 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका 4,500। अब आप इसी डेट को जाओगे 30 जून को, 30 जून 2021 को, और आप पेमेंट कर दोगे जाके पहली इंस्टॉलमेंट। आप सबको पता है ना पहली पेमेंट कब जानी है, 30 जून 2021 को। और 3 इंस्टॉलमेंट 60-60 की है, तो पहली इंस्टॉलमेंट जानी है आपकी 60,000 की, प्लस जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वहां 13,500, यहाँ 4,500, 13,500 प्लस 4,500, तो 60,000 प्लस 13,500 प्लस 4,500, टोटल आ गया 78,000। आप जो है वो पेमेंट कर दोगे 30 जून को। आपका एक इंस्टॉलमेंट का बोझ कम हो गया। अब साल एंड होता है 31 मार्च 2022 को, और फिर एक इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन अब 180 पे चार्ज नहीं होगा, 120 पे चार्ज होगा। बिकॉज 60,000 आपने पेमेंट कर दिया, प्रिंसिपल कम हो गया, तो ब्याज आपका कम हो जाएगा। 9 महीने का निकालना है, क्योंकि जून से लेकर मार्च, जून को पेमेंट किया ना तो जून से मार्च 9 मंथ्स बनता है। तो 120 का 10% 12,000 हो गया, 9 मंथ्स का हो गया 9/12, विच इज जस्ट 1,000। ठीक है, नहीं 1,000 कितना 9,000 बनेगा ना, 12,000 बनेगा 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो ये 9,000 बनेगा। ठीक है, 9 था 31 मार्च को हो गया 9,000। टोटलिंग कर लो 9,000, ये हो गया 4,500, ये हो गया 1,93,500, 2,07,000। ये आपका आंसर आ गया 207,000। ठीक है, पेमेंट तो कर चुके थे आप, तो और कुछ आएगा नहीं। 207,000 माइनस करोगे 78,000, 207,000 माइनस 78,000, 1,29,000 का जो है बैलेंस बचेगा। इसको लिख देना टू बैलेंस सीडी। कब, 31 मार्च 2022। फिर 1 अप्रैल 2022 को ये सीडी आएगा बाई बैलेंस बीडी 1,29,000। अब फिर से जो है 30 जून 2022 तक का इंटरेस्ट लगेगा बाई इंटरेस्ट, और अगेन वही 120। अभी तो कोई पेमेंट किया ही नहीं है, लेकिन 3 महीने का लगेगा, बस 3 महीने का। 9 मंथ्स का लग चुका है, अब 3 महीने का और लगेगा। ये 3 महीना कैसे, अप्रैल मई जून, 3 महीने का लगाना है। तो 1,20,000 का 10% 12,000 हो गया, 3 मंथ्स का बनेगा 3,000 रुपीज। अब 30 जून को आप फिर से घर जाओगे उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने, 30 जून 22 टू बैंक। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कितनी है 60, हर इंस्टॉलमेंट 60-60 की है, और इंटरेस्ट कितना है 4,500 तो दे दिया था। तो एक है 9,000 का और एक है 3,000 का, 9-3-12, 72,000 की आपने यहाँ पे उसको पेमेंट कर दी। फिर 31 मार्च 2023 को ये क्या आएगा, बाई इंटरेस्ट, दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा। तो अब 60,000 दे चुके हो, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 60,000 पे ही लगेगा। तो 180 पे देखो पूरे साल का लग गया, 120 पूरे साल का। अब इस पे लगेगा 9 महीने का, तो 60,000 का 10% आएगा 6,000, 9 महीने का बनता है 4,500। अब साल का एंड हो गया, आप टोटलिंग कर लो 4,500 प्लस 3,000 प्लस 1,29,000, 1,36,500। ठीक है, टोटलिंग करोगे 1,36,500 माइनस कर दोगे 72,000, इट्स 64,500 का आएगा बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो पहली पेमेंट हुई 30 जून 21 को, दूसरी पेमेंट 30 जून 22 को, तीसरी होगी 30 जून 23 को। ये 31 मार्च 23 हो गया। अब आ गया 1 अप्रैल 2023, ये सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 64,500। अब फिर 30 जून 2023 को आपका लगेगा बाई इंटरेस्ट, और अब कितना लगेगा इस 60,000 पे 3 महीने का, 9 महीने का पहले लग चुका है, अप्रैल में जून 3 महीने का और लगा दो 10% और 3/12। 3/12 का मतलब होता है 1/4, 6/12 का मतलब होता है हाफ। तो 60,000 का 10% बनेगा 6,000, 3/12 का मतलब 1/4 विच इज 1,500, 1,500। तो टोटल जो बन गया वो बन गया आपका 66,000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टोटल क्यों कर रहे हो, अभी आप 31 मार्च का नहीं निकालोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों मैं बता रहा हूँ देखो। तो मत करना टोटल टू बैंक। तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 60,000 की जो आप पेमेंट करोगे, है ना, 21, 22, 23, और प्लस इंटरेस्ट वहां पे 4,500 का इंटरेस्ट है,
और यहाँ पे 1500 का इंटरेस्ट है, टोटल 66,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो कोई सीढ़ी नहीं बचेगा, हिसाब किताब बराबर है, देखो आपका मैच हो गया। ये हो गया महीप का एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस तरीके से आपको डेथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होता है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, आराम से इसको लिखो, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो कमेंट्स में पूछ लेना। राइट, तो ये 5 क्वेश्चन हो गया हमारा डन, और इसके साथ डेथ ऑफ ए पार्टनर भी हमने अच्छे से कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अच्छे से समझना, हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, टॉप नोच लेवल के, और एक एक चीजें करा रहा हूं। बाकी लाइव क्लास कल सुबह 4 बजे की मत भूलना, मैं शेयर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में क्लास, जहां पे 6 ऑप्शंस होंगे और उसके क्लास आंसर देने हैं आपको, मतलब जैसा सीबीएसई नया क्वेश्चन पूछ रहा है ना वैसा ही। यहां तक पढ़ के आना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।